अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को होने वाला एहतजाज, इसकी बातें चल रही थी और इस दौरान जो इंगेजमेंट हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसकी खबरें और उससे मुतल्लिक सारी की सारी गहमा गहमी चल रही थी कि कल रात अचानक इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का एक वीडियो बयान मंजर आम पर आता है, जिसमें वो शुरू तो इस तरह करती हैं कि कारकुनों को कहती हैं कि आपने निकलना है 24 तारीख को, और जब ख़त्म करने की तरफ आती हैं तो वो कहती हैं कि खान की हुकूमत गिराने से मुतल्लिक जो साजिश हुई वो क्यों हुई, उनके दिल में कोई बात है, असल वजह वो आज बताना चाहती हैं। वो वजह उन्होंने बताई और फिर उस वजह से एक निकल गया तनाज़ा। कहा क्या बुशरा बीबी ने इस आखिरी अपने हिस्से में वीडियो पैगाम के, देखें ज़रा। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी बाद में, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इक्तदार में होते हैं तो वैसे भी आपके जो अदारे होते हैं वो आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने भी खान को ये बताया था कि असल कहानी ये है कि खान को इस चीज की सजा दी जा रही है कि वो आपके मुल्क के लिए, हकीकी आजादी के लिए, इंसाफ के लिए और नंगे पांव मदीना शरीफ की सरजमीन पे जो वो चले थे, ये उनको उसकी सजा दी जा रही है। इस बयान के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है और मुख्तलिफ तनाजुर से मुख्तलिफ पैराओं में तनकीद हो रही है। न सिर्फ मज़हब को दरमियान में लाने के ऊपर बात हो रही है, बल्कि पाकिस्तान सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उसमें भी इसको एक बड़ी खलीज के तौर पर देखा जा रहा है। बाजवा साहब ने इसकी तरदीद कर दी है। हमारे नुमाइंदे जो हमारे साथ आज पैनल पर भी हैं, एजाज सैयद साहब, उनसे भी बात की, अंसार अब्बासी साहब से भी बात की, और साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि ये सब बातें झूठी हैं और ये हल्फिया कह सकता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। न सिर्फ साबिक आर्मी चीफ बाजवा ने, बल्कि अल्लामा ताहिर अशरफी और यहाँ तक के फवाद चौधरी साहब, जो कि उस वक्त उस दौरे में खान साहब के साथ मौजूद थे, इन दोनों शख्सियात ने भी कहा है कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं था, ये सब कुछ झूठा है, बल्कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान होगा। खैर, उसके ऊपर तो हम बात करते हैं। वज़ीर आज़म ने आज बड़े सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात को कोई भी उसके ऊपर बुरी नज़र डालेगा तो कौम उसके हाथ तोड़ देगी। ये जहर आलूद बयान दिया गया है। एक तरफ तो ये जो तनकीद हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि इस बयान को सियाक़ो सबाक से हट कर और तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सऊदिया का नाम तो नहीं लिया, ये बिल्कुल एक गुमराह करने की साजिश है। लेकिन ये जो बात बुशरा बीबी ने कही, इस मौके पर ये बात कहने का मकसद क्या था और इसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? हम इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, महमद सरफराज साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एजाज, आपसे शुरू करते हैं। आई अंडरस्टैंड बाजवा साहब का नैरेटिव आपके पास है और उन्होंने इस बयान की तरदीद की है, लेकिन तफसीलन हमें बताइएगा एग्जैक्टली उनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि कुछ इस तरह की खबरें आप लोगों की ज़बानी ही हमने सुनी थी जो उस वक्त रिपोर्ट हो रही थी जब दौरों पे गए थे खान साहब, कि कुछ अनबन तो हुई थी वहाँ पर खान साहब की, आइदर वो सऊदी हुकाम से थी या किस तरह से थी, वो भी ज़रा हमें कॉन्टेक्स्ट क्लैरिफाई कीजिएगा। लीना, बहुत शुक्रिया। लीना, पहली बात तो ये है कि जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, हमारे टीवी चैनल्स भी और मीडिया भी बहुत सारी चीज़ें चला रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आज दिन को ख्वाजा आसिफ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनसे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को ख़ुद बात करनी चाहिए। तो मैं भी सुन रहा था, तो मैंने जब उनकी ये बात सुनी तो मैंने कहा जनरल बाजवा साहब से रब्ता करते हैं। तो मैंने जनरल बाजवा, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान आर्मी के फॉर्मर चीफ़ हैं, साल 2016 नवंबर से लेकर 2022 नवंबर तक वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन अफराद में शामिल थे, बल्कि ताकतवर तरीन आर्मी चीफ़ थे और सारी चीज़ों को वो जानते थे। ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर की एक अपनी हैसियत होती है और पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की एक अपनी हैसियत होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने जनरल बाजवा से रब्ता किया और उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से मेरी बात सुनी और उन्होंने बताया कि जो बयान है ये सरासर बेबुनियाद और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पे जिस पोजीशन के ऊपर रहा हूँ वो पोजीशन जो है
उस हैसियत से मुझे पता है कि सऊदी अरेबिया ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है और हर बुरा वक्त तो होता ही है, अच्छा बुरा वक्त तो आता ही है, लेकिन हर दौर में पाकिस्तान की मदद की है। फिर मैंने उन्हें स्पेसिफिकली कहा कि क्या खान साहब के दौर में उनका कोई इस तरह से तनाज़ा हुआ था, तो उन्होंने इस बात की ज़ोर दे के कहा, उन्होंने कहा कि खान साहब के दौर में वो ख़ुद इस बात के आई विटनेस थे कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का ख़ास तौर पर ख्याल रखा। और इस हवाले से आपको पता है कि MBS जो हैं वो पाकिस्तान भी एक से ज़ायद मरतबा आए थे और जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान, उनका जब सऊदी अरबिया गए थे तो उनको एयरपोर्ट पे भी उन्होंने लिया था और पाकिस्तान में भी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने एयरपोर्ट पे भी सऊदी अरबिया को लिया था। तो उन्होंने कहा कि जब वो दौर था उस वक्त पाकिस्तान की माशी जो ज़ाहिर हालात आपको भी और मुझे भी पता है कि अच्छे नहीं थे, तो ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि खान साहब के दौर में जब वज़ीर-ए-आज़म थे खान साहब, तो सऊदी अरबिया ने ख़ास तौर पे पाकिस्तान का ध्यान रखा। और एक ख़ास बात जो उन्होंने कही एंड पे, उन्होंने कहा कि जो सियासी मफादात के लिए आप कौमी मफादात को बेबुनियाद बयानात देकर जो कुर्बान करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए। मैं इसमें एक वजाहत करना ज़रूर चाहूँगा कि जनरल बाजवा ये बयान ऑन द रिकॉर्ड नहीं देना चाहते थे। वो कहते थे मैं कभी भी ऑन द रिकॉर्ड मीडिया से कभी नहीं बोला हूँ। मीडिया में उनके ज़ाहिर जानने वाले भी दोस्त भी हैं, हमारे इरशाद भट्टी साहब से भी उनकी बड़ी दोस्ती है, ये नोन बात है। लेकिन उन्होंने कभी मीडिया में आके इंटरव्यू नहीं दिया, बल्कि वो एक इंटरव्यू जिसके हवाले से बड़ी सर वो पहले तो पाबंदी थी ना उनके ऊपर, अब तो मेरा ख्याल है वो पाबंदी भी नहीं रही या शायद थोड़ा अरसा रह गया हो। मेरे ख्याल में पाबंदी तो शायद नवंबर में ख़त्म होनी है, तो इत्तेफाक से आज की जो तारीख़ है नवंबर आ गया हुआ है और जो अमली तौर पे 24 नवंबर को नए आर्मी चीफ की तैनाती हुई थी। तो लेकिन उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे कि मैं जो है कभी भी मीडिया से बात नहीं करता और मेरी तबीयतन मैं बात नहीं करता ऑन दी रिकॉर्ड आके कोई इंटरव्यूज़ दूँ, तो वो रिलक्टेंट थे। तो मैंने कहा जी ये चूँकि बातें आपने बड़ी अहम की हैं और मैं आपसे बातें वो नहीं कर रहा हूँ कि जिससे कोई पाकिस्तान का मफाद जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता हो। ज़ाहिर है साबिक़ खातून अव्वल ने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे कंट्रोवर्सी मीडिया में हो रही है, तो मैंने यही सोच के आपसे रब्ता किया है। तो मैंने उनसे ख़ुसूसी तौर पे इजाज़त चाही कि प्लीज़ मुझे ये कोट करने दें, क्योंकि बगैर कोट किए ये कहना कि मेरे करीबी ज़राए से बात हुई तो बात बनती नहीं है। तो उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने इजाज़त दी और माजी में उनका अपना भी कोई तजर्बा इतना अच्छा नहीं रहा। मतलब ये स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है बाजवा साहब की, और ज़ाहिरी बात है ये कहीं मुझे बताएं कि अगर ज़ाहिरी क्योंकि दो मुल्कों के ताल्लुकात का मामला है, बड़ी इसकी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कह रहे हैं वो हल्फिया कह सकते हैं, अगर इस तरह कुछ खुलता है फ्यूचर में और उनको बुलाया जाता है तो क्या वो ये ऑन द रिकॉर्ड मजीद अपने मुंह से कहने को तैयार हैं कहीं पर अदालत मेरे ख्याल में वो बिल्कुल तैयार हैं। मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो बात कर रहे थे वो बड़े कमिटेड थे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ज़ाहिर है ये एक पाकिस्तान के मफाद को इससे नुकसान पहुंचता है, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है सऊदी अरेबिया से मदद लेता है। तो फिर मकसद क्या हो सकता है आपके जहन में बतौर सहाफ़ी या बतौर तज्ज़ियाकार, क्या वजह आती है कि बुशरा बीबी ने कल रात ये बात कर अलीना, जब कल रात बुशरा बीबी की मैंने स्टेटमेंट देखी तो मैं बुशरा बीबी से मेरी कभी मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं उन्हें पर्सनली तौर पे एहतराम करता हूँ। उनकी जो भी ख्यालात हैं वो अपनी जगह, लेकिन बतौर ख़ातून और ज़ाहिर है ये सारी जो चीज़ें उनके ऊपर गुजरी मैं ज़ाती तौर पे उनको एहतराम करता हूँ। लेकिन कल जब मैंने स्टेटमेंट देखा तो स्टेटमेंट का जो आखिरी हिस्सा था जिस पे ये सारी कंट्रोवर्सी आई है, तो मेरे जहन में एक बात तो बड़ी क्लियर थी कि बुशरा बीबी एक ऐसी खातून हैं जिनका वर्ल्ड व्यू नहीं है, यानी कि उन्हें पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस से पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस हैं या उनके बयान से होने वाली जो इम्प्लिकेशंस हैं, असरात हैं, उनका मेरे ख्याल में बुशरा बीबी को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि बुशरा बीबी जो है, अगर इमरान खान साहब पूरी दुनिया में किसी एक बंदे की बात सुनते हैं तो वो बुशरा बीबी हैं और उसके अलावा उनके अलावा किसी की बात नहीं सुनते। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बुशरा बीबी की अगर आप देखें कि फॉरेन अफेयर्स के हवाले से या इंटरनेशनल
पॉलिटिक्स के वाले से कोई तरबियत नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। तो जब मैं ये देख रहा था तो मुझे एक बात तो क्लियर थी कि बुशरा बीबी ने ये जो बात कह दी है, इन्हें शायद ख़ुद भी नहीं पता कि इसके पाकिस्तान के दीगर मालिक और बिलखसूस सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम ये तो एक उनकी नाइविटी हो गई कि उन्हें नहीं पता। लेकिन एक बात का मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था और पूरा यकीन था कि ये बात उनको ज़रूर पता थी, यानी कि ये बयान काफ़ी सोच समझ के उन्होंने दिया था। और वो क्यों दिया था कि उस बयान का मकसद क्या है कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं वो इस्लाम के दाई हैं और शरीयत वो नाफज करना चाहते हैं, और शरीयत नाफज करने की वजह से जो आलमी क़ुव्वतें हैं और डोमेस्टिक क़ुव्वतें हैं वो उनसे परेशान थी। ये उन्होंने एक इस्लामी टच दिया है इस बयान में, ताकि जो एहतजाज होना है 24 नवंबर को, उसमें जो PTI के फॉलोअर्स हैं वो इस कॉन्फिडेंस के साथ आएँ कि वो जो एहतजाज कर रहे हैं उसकी एक मजहबी अहमियत भी है। अच्छा। कि वो एक ऐसे बंदे के लिए एहतजाज कर रहे हैं जो कि शरीयत नाफज करना चाहता है, और उन्होंने इम्प्लाई ये किया कि एज एफ कि सऊदी अरेबिया में जो है वो शरीयत नहीं है, ये इम्प्लाई किया उन्होंने, जो कि मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने सियासी तौर पे अपने लोगों को मजहबी तौर पर इश्तियाल अच्छा, सऊदी अरब कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा ये कह रहे हैं भट्टी साहब के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं कहा बुशरा बीबी ने, और बुशरा बीबी ने तो सऊदिया का नाम भी नहीं लिया बराह रास्त। आप क्या समझते हैं, ये बुशरा बीबी का बयान देने का मकसद क्या हो सकता है? क्या ये वेल थॉट एक स्ट्रैटेजी थी, प्लान था कि ड्रॉप इन करनी है चीज़, या फिर हो गया फिलबदी बोलने में? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि इद्दत में निकाह केस, तोशाखाना केस, 190 मिलियन पाउंड केस, साइफर केस, मीर जाफ़र मीर सादक कहानी, हीरे वाली अंगूठियों, पंजाब कहानियों, हकूमती मुदाखलतों, उस्मान बुज़दार, फ़रा गुज्जर, खावर मानिका जैसी शानदार पेशकशों के बाद, बाकमाल तोहफ़ों के बाद, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुशरा बीबी का अगला तोहफ़ा कबूल फरमाइए, नंगे पाँव से सऊदी शरीयत को ख़तरा। और किस को उठा लाए हो, हाज़िर है किस को उठा लाए हो, महाराज तोहफ़ा कबूल कीजिए। दूसरी बात मैडम शेख, वीडियो बयान है जो उन्होंने 9 मिनट और 26 सेकंड का, वो है 24 नवंबर का, इमरान खान का पैगाम कौम के नाम। इसमें नंगे पाँव कहानी क्यों आई? तीसरी बात मैडम शेख, ये मैं आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन मैं सवाल फिर ये बुशरा बीबी साहबा से ही पूछ रहा हूँ, हो सकता है वो इस पर ज़्यादा हक़ाइक़ के करीब रोशनी डाल सकें। दूसरी बात कि ये कहानी बयान करके क्या मकसद हासिल करना था, मैं जो अपनी राय दूंगा, लेकिन मैं बुशरा बीबी साहबा से सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे पता है कि वो बहुत सुनती हैं मुझे। सर आप फ़ोन कर लीजिएगा उनको, आप अपना तज्ज़िया भी हमें बता दें, हम आपको सुनना चाहते हैं और आपसे समझना चाहते हैं आपकी राय क्या है। नहीं, आप देखिए कि बुशरा बीबी भी इनको, बाजवा भी इनको सुनते हैं, तो हमारे पास तो बड़ी यानी कि माशाल्लाह वैरायटी है, यानी कि इनकी बात हमारे इरशाद भाई की वो हर कोने पे सुनी जाती है। हाँ जी, तो फिर सुना दे अपनी बात भट्टी साहब, क्यों नंगे पाँव लाने की ज़रूरत पेश आई? मैडम शेख, अगर आप थोड़ा सा सब्र और बेसब्रे लोगों, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल करो और अदालत में माहौल बेहतर करो, तो मैं ज़रा आगे गुफ्तगू को बढ़ाऊँ। अच्छा मैडम शेख, ना जनरल बाजवा ओहदे पर आज मौजूद हैं और ना वो मार्च रोक रहे हैं, ना सऊदी अरब का कोई लेना देना है 24 नवंबर के एहतजाज से, तो फिर ये क्यों? और ये तो इमरान खान साहब की तारीफ़ की है उन्होंने कि बदतरीफ़ी की है, ये भी एक सीगा राज है। और इमरान खान के नंगे पाँव मदीना जाने से सऊदी अरब या सऊदी अरब की शरीयत को भला क्या फ़र्क पड़ना था? मैडम शेख, अब इस पे दुख और तकलीफ़ की बात जो ये है कि ना पाकिस्तान का सोचा उन्होंने, ना पाक सऊदी तल्लुकात का सोचा, और ना ये सोचा कि इस वक्त जब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर हिमायत की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, दोस्तों की ज़रूरत है, उस वक़्त उन्होंने उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी। और
ये मुश्किलात कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं, अल्लाह करे वो सारी ना हो, लेकिन हो सकती हैं, ये भी उन्होंने ना सोचा। और फिर ये भी बड़ा सवाल है कि ये कहानी आज क्यों, और अगर ये सच भी है, मिसाल के तौर पे मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए कि ये सच है, तो ये तो स्टेट सीक्रेट है, तो फिर ये वीडियो बयान में क्यों, और ये इमरान खान साहब ने क्यों नहीं कहा आज से पहले। तो लिहाजा मेरी ख्वाहिश है, वैसे 29 नवंबर को जनरल बाजवा साहब की जो 2 साल की मुद्दत पूरी हो रही है, उसके बाद वो बोल सकते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि जनरल बाजवा, बुशरा बीबी साहबा को बताना चाहिए कि जनरल बाजवा ने किसको बताया था, किसने वजीर आज़म इमरान खान को बताया था, और इन तक बात कैसे पहुंची थी। इन कैमरा तहकीकात की जाए, बुलाया जाए सारों को, बुशरा बीबी को भी, और ये तफसील बयान की जाए। अब आ जाइए मैडम शेख के इमरान खान साहब इस पे आज बोले हैं। उन्होंने एक तो कहा है कि जी वही कि तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ये सारा, हालांकि ऐसी बात नहीं है। कौम की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। वो बुशरा बीबी इस जो खुद कुछ हमला कर चुकी हैं, इससे बेहतर और कोई हमला नहीं हो सकता था। सऊदी अरब का नाम नहीं लिया और जन बाजवा पर मलबा डाल के वो आगे निकल गए। और उन्होंने जो 2 बातें की इमरान खान साहब ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो इस चीज़ को निगेट करती हैं। 2 बातें क्या की, उन्होंने कहा कि जब वजीराबाद में मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो सबसे पहली कॉल सऊदी सफारत खाने के ज़रिए वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की आई। मतलब अगर उनकी शरीयत को कोई ख़तरा था तो इमरान खान इक़्तिदार से हट चुके थे, लॉन्ग मार्च कर रहे थे, वजीराबाद में थे, उन पर कातलाना हमला हुआ तो वली-ए-अहद ने उनको फ़ोन किया। फिर सऊदी अरब, ये ऑन रिकॉर्ड है कि मैडम शेख के सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहा। फिर इमरान खान साहब ने खुद बताया कि मेरी हुकूमत के खात्मे से 2 हफ्ते पहले वज़राए ख़ारजा की OIC कॉन्फ्रेंस हुई जो सऊदी अरब के बिना नामुमकिन थी। फिर इसके बाद मैडम शेख जब ये नंगे पाँव इमरान खान साहब गए, उसके बाद 8 दौरे इमरान खान साहब ने सऊदी अरब के किए। और फिर वली-ए-अहद ने उसके बाद इमरान खान साहब को अपना भाई करार दिया, और उनका भी दौरे आपके सामने है। और फिर वो भी आपके सामने है कि इमरान खान वली-ए-अहद की गाड़ी खुद चलाकर वज़ीर आज़म हाउस आए। और फिर ये भी आपके सामने है कि इमरान खान को अपना जहाज़ दिया अमेरिका जाने के लिए। और फिर ये भी बात आपके सामने है कि बुशरा बीबी की बेटी की शादी की ख़ास तौर पर सऊदी हुक्मरानों ने इजाज़त दी और खाना काबा और रोज़ा रसूल का दरवाज़ा भी खोला जब बुशरा बीबी की बेटी की शादी थी। तो अब इमरान खान, आपने एक सवाल पूछा था कि कुछ उस वक़्त अनबन थी, वो अनबन थी इमरान खान साहब की गुफ्तगू एक जो काबीना में उन्होंने की थी, उसकी वजह से। शाह महमूद कुरैशी साहब का जो दोस्त काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू था, उस वजह से थी। कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस जो इमरान खान जाना चाहते थे या जिनके कहने पे महातीर मोहम्मद ने कॉन्फ्रेंस रखी, उसकी वजह से थी। इस वजह से बिल्कुल नहीं थी। ये कहानी जो है नंगे पाँव वाली, ये कहीं भी नहीं थी। और अब आइए मैडम शेख आखिरी बात कि ये कहा क्यों जी, जो मुझे समझ आती है। मुझे लगता है कि ये वो बताना चाह रही थी कि इमरान खान साहब कितने मजलूम हैं और उनके खिलाफ कितनी साजिशें हुई, और वो अपने किसी जुर्म की वजह से नहीं, या किसी उन पे कोई जुर्म नहीं है, वो मुल्की और गैर मुल्की साजिशों की वजह से जेल में है। और फिर वो जो बुशरा बीबी का ख़ास है तसव्वुफ़ और मज़हब कार्ड और रियासत मदीना, और आखिर में कि ये हक़ बातिल का मार्का 24 नवंबर को होना है तो आपने निकलना है। मुझे लगता है कि ये इसमें बात करते करते उन्होंने खुद कुछ हमला कर गई हैं। और मुझे आज पहली मरतबा एहसास हो रहा है, और मैं सोच रहा हूँ बड़ी दूर अंदेशी इमरान खान साहब की, कि वो क्यों मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ थे, और वो क्यों नहीं उन्होंने 5-6 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों के बावजूद ना अलीमा खान को दी पार्टी की कायम मकाम सरबराही, ना बुशरा बीबी को। अच्छा, तो मेरा ख्याल है मैडम शेख के बुलाकर तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, वैसे आपके मुझे ऐसे लगा राय से जैसे बातों में करते करते जोशे खिताबत में उनसे निकल गया, फिलबदी बोलने में उनसे बात निकल गई, कोई जैसे ये बातें हो रही हैं कि वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं मैडम शेख, ये जोश खिताबत में मेरा ख्याल है नहीं निकला। उसकी वजह पहली बात तो ये है कि बुशरा बीबी को सलाम है कि जिन्होंने ये रिकॉर्ड करवाया, रिकॉर्डिंग थी ये सारी। दूसरा, उनके आगे भी कुछ लोग बैठे हुए थे कैमरे की दूसरी तरफ, ठीक है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी सलाम है कि उन्होंने सुना, और फिर उनको भी सलाम है जिन्होंने इसको एडिट नहीं किया और जाने दिया। तो अगर कहीं कोई गलती हो गई थी उनसे, तो सर खान साहब, अच्छा मुझे एक चीज बता दीजिएगा, आपका पॉइंट आगे, मुझे ये बता दीजिए, खान आपको लगता है ऑन बोर्ड होंगे इसके ऊपर? नहीं मैडम शेख, नहीं, ये नहीं लगता आपको? उनका नहीं, बुशरा बीबी का अपना फैसला किसका होगा फिर? थोड़ी किया था। नहीं मैडम शेख, ये उन्होंने देखे गुफ्तगू करते हुए भी ये भी कहा कि ये इमरान खान साहब ने तो कभी नहीं बताया और मैं आपको बता रही हूँ ये। सर वो तो खान साहब का भी जब उन्होंने गलती से अमेरिका का नाम ले लिया था, वो हमें याद है, उन्होंने कहा था ओहो सॉरी नाम नहीं लेना था, लेकिन फिर वो कर गए इशारा। तो ये तो सब कुछ बड़ा बड़ा होता है सियासत में। इससे एक और भी बात होती है कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की थी उस वक्त भी इमरान खान साहब खिलाफ गए थे। जब शेर अफजल मरवत साहब ने बात की थी उस वक्त भी इमरान खान ने उनको शोकाज नोटिस दिया, और जब खुद गुफ्तगू की उस वक्त भी वो उन्होंने माजरत या वो ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, और आज वो कह रहे हैं कि मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात है सऊदी अरब के। बयान को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उन्होंने सऊदी अरब का मुझे मेरे और भी इसके ऊपर मजीद सवालात हैं, और फिर हमारे बाकी दोनों तज्जियाकारों की राय भी रहती है। एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, मजीद ब्रेक के बाद। बुशरा बीबी का कल रात का वीडियो बयान जिसने कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है, उसी के ऊपर हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। महमल, आपकी क्या राय है? देखिए जी ना, पहली चीज़ तो ये कि जो उनका मकसद है वो लग तो बज़ाहिर यही रहा है कि जिस तरह हमने देखा है कि खान साहब और पीटीआई जो है सियासत के अंदर एक मजहबी टच देते हैं, जो इस्लामी टच जिसकी बात पहले भी हुई है अभी तो, लेकिन जिस तरीके से इस बार ये बात हुई है, यानी कि जिस तरीके से मज़हब को सियासत में लाया गया है जो उनके बयान से, तो उसका जो है एक उसके रेपरकशंस होंगे, यानी कि उसका एक खान साहब को और पीटीआई को एक सियासी नुकसान जो है वो होगा। क्योंकि देखिए अलीना, हमने पाकिस्तान के अंदर आप अगर देखें वो लीडरशिप जो है वो एंटी अमेरिका बात कर लेती है, एंटी अमेरिकनिज्म बिकता भी है, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होता कि उनकी कोई सियासत को नुकसान हो उस चीज़ से। हमने इवन खान साहब का देखा था कि किस तरीके से उन्होंने जो है अमेरिका का नाम लेकर और एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थियरी बना दी, और बाद में पता चला कि वो बिल्कुल सच नहीं है और वो जो चीज़ें हमारे सामने आई। लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में लीडर्स जो है वो इस तरीके से, कभी सऊदी अरब के ऊपर इस तरह का बयानिया हमने कभी किसी लीडर का या किसी पार्टी का नहीं देखा। तो ये जो है ये भी एक चीज़ है। और दूसरी चीज़, और शायद यही वजह है लीना कि खान साहब ने जो आज जो एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसके अंदर उन्होंने बार बार वो बात की है सऊदी अरेबिया की, उन्होंने तारीफ भी की है, उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से उनके ताल्लुकात कितने अच्छे थे। और वैसे तो खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी का जो है वो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन देखिए कि जो बुशरा बीबी ने अपने इस बयान से जो सियासत की है वो ऐसी की है कि उससे पीटीआई को एक बहुत बड़ा जो है वो नुकसान पहुंचा है। क्योंकि देखिए लीना, सऊदी अरेबिया, जिस तरह मैंने कहा कि एंटी अमेरिका भी बात हो जाती है, लेकिन जो ये चीज़ सऊदी अरेबिया की एक बहुत इन्फ्लुएंस है हमारी सियासत के अंदर। और बुशरा बीबी ने बेशक नाम ना लिया सऊदी अरेबिया का, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि किसी को पता नहीं कि वो किसके बारे में बात कर रही थी। अभी इधर जो है बड़ी डिटेल में एजाज ने, भट्टी साहब ने बात की है, तो जिनके बारे में उन्होंने कहा है, क्या वो कोई बच्चे तो नहीं है कि उन्हें नहीं समझ आए कि हमारे बारे में बात नहीं हुई। तो इसके ये एक पीटीआई की सियासत का भी एक अनफॉर्चुनेट आंसर है लीना, कि ये शायद उनको फर्क नहीं पड़ता इस चीज का कि रेपरकशंस क्या होंगे। आप देखिए कि आईएमएफ के ऊपर जब वो लेटर लिखने और वो सारी जो बात हुई कि आईएमएफ का प्रोग्राम रुकवाने के लिए उन्होंने किस तरह से कोशिश की, अमेरिका का नाम लेकर, यानी कि उन्होंने एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई। सऊदी अरब के जिस तरह ये बात हुई है, इसके बड़े फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है रेपरकशंस हो सकते हैं, पार्टी के लिए उनके हो सकते हैं। तो फिर हमने ये भी सुना था कि चाइना के साथ, कतर के साथ, यूएई के साथ जो है ताल्लुकात खान साहब के दौर के अंदर जो है उनमें भी काफी टेंशन वगैरह हुई थी, बजाय जो सुनने में आता था। तो ये जो चीजें मेरे ख्याल में बात उन्होंने जो की है, ऐसा नहीं है जिस तरह आप अभी पूछ रही थी कि जोश खिताबत के अंदर, ये जोश खिताबत नहीं था। जोश खिताबत होता है कि अगर आप लाइव बैठे हुए और लाइव अगर कोई मुंह से बात निकल जाती है जो गलती हो भी सकती है, लेकिन जब आपने वही बात है कि आपने रिकॉर्ड कराया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने सोचे समझे बगैर एक चीज की है। लेकिन ये जो मजहबी टच था, ये इसके फॉरेन पॉलिसी के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसके एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और वैसे भी ये एक गैर मुनासिब और इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। देखिए, दो चीजें, एक तो इस बयान की जरूरत क्यों महसूस की उन्होंने, क्यों बयान दिया, ये एक मेरे नुक्ता नज़र से गैर ज़रूरी था, बिल्कुल गैर ज़रूरी था। बादी नज़र में तहरीक इंसाफ वाले तो ये कह रहे हैं कि सियाह को सबाक से हटके, लेकिन बादी नज़र में ये इशारा तो सऊदी अरब की तरफ है
अब क्योंकि बुशरा बीबी के अपने बयान में ये है कोट अनकोट कि हम तो यहाँ शरीयत ख़त्म कर दें कि वो कर रहे हैं, आप किस शख्स को ले आए। अब इसके क्या माने हैं? इससे इसका रेफरेंस कौन सा मुल्क हो सकता है, वो ज़रा बता दें तहरीक इंसाफ। जब आप ये कह रही हैं कि हम तो यहाँ शरीयत ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और आप किसको लेकर आए, तो इसके क्या माने, किस तरफ इशारा है? ज़ाहिर है अमरीका की तरफ तो नहीं है, ज़ाहिर है बरतानिया से तो कॉल नहीं आएगी इस हवाले से, अमरीका से तो कॉल नहीं आएगी। तो इसलिए इस बयान में वही बात बज़ाहिर यही नज़र आ रही है कि शायद उन्होंने वो एक रिलीजियस कार्ड जो है वो खेलने की कोशिश की है। इससे पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि जी उधर जो है अली अमीन गंडापुर ने जलसे में अल जिहाद के नारे लगाए, तो उस टच को मज़ीद तक़वियत मिलती है इस बयान से। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का ओवर रिएक्शन भी नज़र आ रहा है। आप देख लें कि कल से अता ताड़र से लेके मरियम नवाज से लेके शहबाज शरीफ साहब के लेके हर कोई, जब हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं तो इसका भी फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। एक स्ट्रॉन्ग सा स्टेटमेंट गवर्नमेंट का आना चाहिए था इस पे, इस हवाले से ख़त्म हो जाती बात। इस कंट्रोवर्सी को आप जितना वो करेंगे ज़ाहिर है इसका एक दूसरा वर्जन भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बुशरा बीबी ने जो बयान दिया है इसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को आगे चल के हो सकता है, इसका नुकसान खुद इमरान खान साहब को आगे चलकर हो सकता है, और बादी नज़र में इसका बिल्कुल बराह रास्त ताल्लुक जो है वो लगता यही है कि वो सऊदी अरब से ही है। इसके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? एक ब्रेक की इजाज़त दें, उसके बाद मज़ीद डिस्कस करते हैं। बुशरा बीबी का बयान सिफारती ताल्लुकात के ऊपर या सिफारती सतह के ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकता है, इसके ऊपर तो रिएक्शंस आ रहे हैं और बात भी की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त एक बड़े एहतजाज की तरफ बढ़ रही है और उसकी सियासी बका के लिए बड़ा अहम मरहला है, तो इसके ऊपर एजाज़ आपके ख्याल में क्या असर हो सकता है इसका? क्या जो लोकल इनका सपोर्टर है जिसने मुतहरिक होना था 24 के लिए, उसके ऊपर कुछ असर करेगा, उसको डीमोटिवेट करेगा या मोटिवेट करेगा? अलीना, इसमें एक बहुत बड़ी अहम बात है जिसको हम शायद इग्नोर कर रहे हैं। क्या? वो ये है कि कल जो वाक़या हुआ खैबर पख्तूनख्वा में 40 हमारे पाकिस्तानी वो शहीद हो गए हैं, 40 लाशें उठी हैं, और इस वाक़े के ऊपर पूरी दुनिया के जो अहम कैपिटल्स हैं, यानी कि आप देखिए कि अमेरिका ने उसके ऊपर बाकायदा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान जारी किया है, उसके ऊपर रशिया का रद्द-ए-अमल आया है, उसके ऊपर तुर्की ने बयान जारी किया है, उसके ऊपर जितने भी बड़े जो कैपिटल्स हैं उन्होंने बयान जारी किया है। हमारे यहाँ बात क्या हो रही है कि जी बुशरा बीबी ने एक बयान दे दिया है, उसको हमने किस तरह रिबट करना है। और इसका आगाज़ जो है कल मैं ये कहूँगा कि हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने किया। आप देखिए कि वज़ीर ख़ारजा जब और नायब वज़ीर आज़म जब ये बयान देता है तो उसको पूरी दुनिया के कैपिटल्स में बड़े गौर से और ध्यान से सुना जाता है। जब उन्होंने बयान दिया तो हमारा हाथ मांगने वाला हाथ है, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, सऊदी अरेबिया से हम पैसे मांगते हैं, अमेरिका से हम पैसे मांगते हैं। तो ज़रा आप सोचिए तो सही कि जिनसे आप पैसे मांगते हैं उनको आप अपने घर के अंदर की लड़ाइयों के बारे में बता दें। ठीक है, जो बुशरा बीबी ने नो डाउट अबाउट इट कि वो कोई अच्छा बयान नहीं दिया, बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है, लेकिन क्या हुकूमत को वजाहत भी नहीं करनी चाहिए थी? वजाहत एक आध वजाहत जरूरी थी, तो वजीर खारजा ने की ना सर, खत्म होगी। देखिए कि वो वजीर दाखिला दे देते ज़्यादा बेहतर था। क्या वो खारजा वजीर खारजा को देना ज़्यादा था? क्योंकि जब वजीर खारजा बोलता है तो पूरी दुनिया के कैपिटल्स और पाकिस्तान में जितनी भी एम्बेसीज़ हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी एम्बेसीज़ हैं वो एक्टिव होती हैं कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने क्या कहा। तो ये मेरे ख्याल में वजीर दाखिला दे देते, वजीर दिफा दे देते, दैट वाज एनफ। ठीक है, एक बात। दूसरी बात जो आपने कही कि उसके इम्प्लिकेशन क्या होंगे, मेरे ख्याल में जिस तरीके से मीडिया के ऊपर और जिस तरीके से हुकूमत ने रद्द-ए-अमल दिया है, इस रद्द-ए-अमल के बायस मुझे ये लगता है कि एक रिजेंटमेंट विद इन दी पार्टी भी मौजूद है। आप देखिए पीटीआई से मुंसलिक हैं सलमान, वो जो सिंगर हैं गालिबन अमेरिका में होते हैं, उनका बयान आप देख लीजिए, और भी बहुत सारे लोग हैं ये डिफेंसिव पे आए हुए हैं। मुझे पीटीआई के कुछ लीडर्स का भी रिसेंटली पता लगा, नाम लेना मुनासिब नहीं, कि वो भी ये कहते हैं
कि हमारा जो कारकुन है वो थक चुका है। आप 17 एहतजाजी कालें दे चुके हैं, 17 एहतजाजी कालों में आपका कारकुन निकलता है, बाहर आता है, डंडे खाता है, आंसू गैस खाता है, अपना काम छोड़ता है। लेकिन बहुत सी वजूहात है, ना लीडरशिप होती है, ना उस कॉल को मटीरियलाइज किया जाता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन महमल कुछ ऐड करना चाह रही है प्लीज मुख्तसर। जी अलीना, 2-3 चीजें। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर जिस तरह अभी एजाज ने भी हवाला दिया एक ट्वीट का, ये जो एक हमने पीटीआई के सपोर्टर्स का भी कल रिएक्शन देखा, पीटीआई के लीडर्स का प्राइवेटली भी कोई रिएक्शन देखा, ये जो हर चीज सिर्फ बुशरा बीबी के ऊपर पिन कर देना ताकि इमरान खान साहब को क्लीन चिट मिल जाए, ये भी सही नहीं है। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी थे, जो डिसीजन उन्होंने ली वो बेशक मुशावरत से ली हों, लेकिन वो इम्प्लीमेंट उन्होंने ही की। तो ये जो क्लीन चिट खाली खान साहब को देना, मतलब 72 साल के वो हैं, तो ये तो भट्टी साहब ने भी अभी दिया है क्लीन चिट खान साहब को ना। जी, मैं यही कह रही हूँ कि ये क्लीन चिट मेरे ख्याल में हमें नहीं देनी चाहिए। अच्छा, फिर एक और चीज़ है जो देखे, जो हुकूमत का रिएक्शन है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो तो ऑफिशियली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इस तरह के बयानात के ऊपर वो जो है, लेकिन उनके कुछ अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिन्होंने कल रात ही आपने देखा होगा कि वो टीवी चैनल्स पे भी आकर और उन्होंने बात की। फिर उसके बाद जो हुकूमत का रिएक्शन है वो इसी वजह से आया कि जिस तरह एजाज ने भी अभी बात की कि सऊदी अरब जो है वो हमें बहुत मदद करता है मुआशी तौर के ऊपर, पेट्रोल है, दूसरी चीजें है, हमारे लोग उधर काम करते हैं, डिप्लोमेटिकली प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर, लेट्स से। हाँ, उसकी वजह से हुकूमत का तो एक सख्त रिएक्शन और मौकफ आना ही था। अच्छा, तीसरी चीज अलीना जो थोड़ी सी जरा, क्योंकि जो ये मजहबी टच है इसके अंदर एक थोड़ा सा सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस भी इसके अंदर आ जाती हैं, ये जरा हमारे कॉन्टेक्स्ट में और ओवरऑल भी इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक बड़ी खतरनाक सी बात है। तो मेरे ख्याल में ये जो बयान है डिप्लोमेटिकली और वैसे भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके भट्टी साहब रिस्पॉन्ड, बिल्कुल ठीक है, भट्टी साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, प्लीज सब मुख्तसर अपना पॉइंट रखें, हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म है। भट्टी साहब। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि मैंने जो मैं जानता था, जो मेरी राय थी वो बताई है। इसमें इमरान खान साहब का मुझे कोई कसूर नहीं लगता। इमरान खान साहब ने 3.5 साल में जो कुछ बुशरा बीबी ने किया, या जितने मैंने ये इद्दत में निकाह, तोशा खाना, 190 मिलियन पाउंड, मीर जाफर, सर महमल पॉइंट ये बना रही थी कि खान साहब को जो करते हुए देखा, उनकी अहलिया ने शायद वो देख के दोहरा दिया, या वो जब एक सीरीज ऑफ इवेंट चला आ रहा होता है तो फिर सर मुख्तसर कर लीजिएगा। एक आप क्यों नहीं, मैं मुख्तसर करके बता रहा हूं, बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि कभी भी इमरान खान को इन बातों में मैंने क्लीन चिट नहीं दी, क्योंकि वो वजीर आजम थे, पार्टी के हेड थे, मुल्क के सरबराह थे, जो कुछ उनके नीचे होता रहा उनको रोकना चाहिए था। लेकिन यहां जो इस मामले में ये कोई मौका नहीं था। और फिर इमरान खान साहब जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि मेरे तो सऊदी अरब से बड़े अच्छे तल्लुकात है, उनकी कॉल आई वगैरह वगैरह, उस सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। अगर इमरान खान बुशरा बीबी के पीछे खड़े होते, जो मेरी राय हो सकता है गलत हो, अगर पीछे खड़े होते तो वो जरूर कहते कि नहीं, ये फलाने का कसूर था। जो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं प्लीज इंटरजेक्ट कर दे, टाइम बड़ा कम है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आज जेल में जो इमरान खान का रिपोर्टर्स के साथ आमना सामना हुआ, उसमें इमरान खान ने ये कहा कि बुशरा बीबी ने कोई गलत बात नहीं की और उन्होंने सऊदी अरेबिया का नाम नहीं लिया। वहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से इमरान खान को चाहिए था कि वो कहते ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और ना ही सऊदी अरेबिया ने कभी ऐसी कोई बात की है, वो एक खुला स्टैंड लेते। खान साहब ने गोल बोल बात की है, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात तो आपके हैं। असल बात यह है कि ये जो बयान दिया है ये गलत है, ये सही है। अगर वो गलत है तो आपको खुलकर ये कहना चाहिए था गलत है। उन्होंने उस बयान को गलत नहीं कहा, उन्होंने बुशरा बीबी को डिफेंड किया। भट्टी साहब कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर, मैंने कहा है कि इमरान खान साहब ने 3 बातें की और तीनों में ये कहा कि हमारे सऊदी अरब से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया और तरोड़ मरोड़ कर पेश किया। और जहाँ तक ये बात है एजाज़ की, तो मैं इसके हक में हूँ बिल्कुल कि अगर उन्होंने बात कर दी थी और अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात हुई थी, एक खामद ने बीवी से शेयर की थी, तो फिर भी नहीं करनी चाहिए थी। और अगर अब हो गई तो उन्हें इसको ये नहीं आप समझते कि तहरीक इंसाफ से एज अ पार्टी जिसके खान साहब हेड हैं, एक सियासी गलती हो गई, ओन करें, स्ट्रेटजाइज करें, कुछ और कर लें आगे? मैडम शेख, ऑफ द रिकॉर्ड 90% जो हैं वो इस बयान को ओन नहीं कर रहे।
लेकिन जब वो ऑन द रिकॉर्ड आते हैं, कैमरे की दूसरी तरफ आते हैं, तो हमारे यहाँ पता नहीं इतनी गुलामियाँ क्यों हो गई हैं कि एक पार्टी में ओहदे के लिए या पार्टी में रहने के लिए लोग सच्ची बात ही नहीं करते। मैं साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं साहब देखिए, मैं तो सीधी सी बात है, इस सवाल का जवाब खुद बुशरा बीबी दे सकती हैं क्या कि क्या उनकी मुराद इस बयान से सऊदी अरब था या कोई और मुल्क था, क्योंकि उनके बयान से पूरा तासुर यही मिल रहा है कि उनका इशारा सऊदी अरब की तरफ था। लिहाजा बुशरा बीबी से ये सवाल जरूर किया जाए और बुशरा बीबी खुद आके इसका जवाब दें कि उनकी मुराद किस मुल्क से थी, कौन सा मुल्क था, कौन से मुल्क से कॉल्स आ रही थी, उनको पता होगा, इमरान खान साहब ने उनको बताया होगा। अच्छा सर, हमारे मुल्क में भी बड़ा ये माहौल बन रहा था ना कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ इंगेजमेंट हो रही थी, राब्ताकारी हो रही थी, और फिर एक कहें शाइनिंग रे ऑफ होप मिल रही थी कि शायद ज़रा सियासी इस्तेहकाम आ सके। भट्टी साहब क्विकली ये बता दीजिएगा, इसके बाद क्या कोई ऑप्शन या क्या कोई विंडो है, या फिर आप समझते बंद गली में चली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं मैडम शेख, बंद गली में नहीं गई। अच्छा, लेकिन जो माहौल था पहले, जो कल माहौल था, परसों माहौल था, वो आज नहीं है। क्योंकि जराए से खबरें आ रही थी ना कि एंगेजमेंट तो अभी जारी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जितना हवा इस बयान को बनाया जा रहा है। हर सतह से बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया गया है इस बुशरा बीबी के इस वीडियो बयान के आखिरी हिस्से के हवाले से। ठीक है जी, अब देखते हैं आने वाले दिनों में मजीद क्या इसके ऊपर डेवलपमेंट होती है। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 24 तारीख का एहतजाज हम नज़र रखे हुए हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।